हरे कृष्णा। हमारा जो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से जो प्रसंग चल रहा था, एक बार दोबारा याद करवा दूं आपको। जब भगवान श्री राम राजा बन गए, राजा राम बन गए, तो उनके दर्शनों के लिए चारों दिशाओं से सैकड़ों ऋषि मुनि आए भगवान श्री राम के राजा राम के रूप में दर्शन करने के लिए। और जब वो अयोध्या आ गए सारे ऋषि मुनि चारों दिशाओं से सैकड़ों की संख्या में, तो उन्होंने अगस्त्य ऋषि को आगे करके उनके नेतृत्व में भगवान के दर्शन किए। एक बहुत बड़े से हॉल में सभी ऋषि मुनि बैठे थे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी, विभीषण जी, सब लोग बैठे थे और वहाँ आपस में बातचीत चल रही थी। वहाँ बातचीत में भगवान श्री राम ने अगस्त्य ऋषि से कुछ प्रश्न किए, जिनके अगस्त्य ऋषि ने उत्तर दिए, जो मैं आपको पहले लगभग सारे सुना चुका हूँ। हमारा जो अभी प्रसंग अंत में चल रहा था वो ये था कि भगवान श्री राम के प्रश्न पे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों ने ही प्रश्न किया था कि क्या उस समय कोई भी ऐसा क्षत्रिय या कोई और राजा नहीं था जो रावण को हरा सकता। उसके जवाब में अगस्त्य ऋषि ने पहले तो कार्तवीर्यार्जुन की कथा सुनाई कि किस प्रकार से कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को युद्ध में हराया और उसे बंदी बनाया। उसके पश्चात अगस्त्य ऋषि ने कथा सुनाई वानर राज वाली की कि किस प्रकार से वानर राज वाली ने रावण को पकड़ के अपनी बगल में दबाया और चारों समुद्रों का चक्कर लगा करके आकर के उसे छोड़ा, और अंत में दोनों की कैसे संधि हुई। ये सारा विस्तार पूर्वक मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सुनाया था। पिछली दो वीडियो में मैंने आपको यही सुनाया है। जो पिछली वीडियो है उसमें वानर राज बाली और रावण के युद्ध का सारा वर्णन बतलाया कि कैसे वाली ने पकड़ा रावण को, और उससे पिछली वीडियो में कार्तवीर्यार्जुन और रावण के युद्ध का पूरा वर्णन बताया है कि रावण को कैसे रावण के दादा और ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि पुलस्त्य ने आकर के विनती करके कार्तवीर्यार्जुन को रावण को छुड़वाया। तो जब ये सारी कथा अगस्त्य ऋषि ने सुनाई, तो ये कथा सुनने के बाद भगवान श्री राम ने अगस्त्य ऋषि से एक प्रश्न किया, जो कि रावण से हटके एक प्रश्न है, और इस प्रसंग में यह भगवान श्री राम का अंतिम प्रश्न है जो उन्होंने अगस्त्य ऋषि से किया। भगवान श्री राम ने पूछा अगस्त्य ऋषि से कि मेरे विचार के अनुसार हनुमान जी इतने बलशाली हैं कि रावण और वाली उन दोनों का बल मिला लिया जाए तो भी हनुमान जी अधिक बलशाली हैं। हालांकि वाली और रावण दोनों ही बहुत ज़्यादा बलशाली थे और उनके बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती, किंतु फिर भी मेरा विचार ऐसा है कि वाली और रावण दोनों के बल को मिला लिया जाए तो भी हनुमान जी ज़्यादा बलशाली हैं। हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र एक ही छलांग में पार किया सीता की खोज में जब गए, जो कि कोई साधारण कार्य नहीं है, कोई नहीं कर सकता है।
रास्ते में सुरसा मिली, सुरसा से पार किया, लंका पहुंचे, लंका के बाहर लंकिनी मिली, उसे हराया, उसे हरा करके लंका में प्रविष्ट हुए, रावण के अंतःपुरों तक पहुंच गए। वहाँ भी जब सीता नहीं मिली तो वहाँ से फिर अशोक वाटिका पहुँचे, वहाँ सीता को मिले और सीता को मिल करके सीता से संवाद किया, बातचीत की, मेरी दी हुई निशानी उन्हें दिखाई, उन्हें पूरी सांत्वना दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि हम जल्दी ही आकर के आपको ले जाएंगे छुड़ा करके। इसके पश्चात अकेले ही रावण की पूरी सेना के साथ युद्ध किया। बड़े बड़े जो राक्षस थे, रावण के योद्धा थे, उन्हें अकेले ही मार गिराया, यहाँ तक कि रावण के पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। और उसके पश्चात अपनी मर्जी से इंद्रजीत द्वारा ब्रह्मास्त्र में बंध गए ताकि रावण के सम्मुख पहुंच सकें। रावण के सम्मुख पहुंच करके रावण से संवाद किया, बातचीत की और अकेले ने ही पूरी लंका नगरी को जला करके राख कर दिया। तो इतना सब कुछ एक अकेला कोई नहीं कर सकता। अगर हनुमान जी में यह बल नहीं होता, हनुमान जी नहीं होते, तो मुझे सीता को ढूंढना ही असंभव था। जब लक्ष्मण मूर्छित हुआ तो उसके लिए बूटी लेने पर्वत तक गए, पर्वत को लेकर के आए, युद्ध में बड़े बड़े राक्षसों को मारा, उनका वध किया। इनके बल के कारण ही मैं लंका को विजय करके विभीषण को दे सका। इनके बल के कारण ही मुझे सीता मिली, लक्ष्मण मिले। उनके मिलने पर ही मैं अयोध्या वापस आ सका और आकर के मुझे यहाँ का राज्य मिला। तो मैं तो हनुमान जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने मेरी इतनी मदद की। हनुमान जी भी वहीं बैठे हुए थे, सारा सुन रहे थे, धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने पूछा अगस्त्य ऋषि से कि मेरा प्रश्न अब ये है कि जब ये इतने बलशाली थे हनुमान और सुग्रीव से इनकी मित्रता थी, वाली इन्हें तंग कर रहा था, तो उस समय इन्होंने सुग्रीव की मदद क्यों नहीं की, सुग्रीव की सहायता क्यों नहीं की? दावानल की अग्नि जैसे सब कुछ जला देती है, भस्म कर देती है, उस प्रकार से हनुमान ने वाली को जला करके भस्म क्यों नहीं कर दिया? वाली को हरा क्यों नहीं दिया? सुग्रीव को दोबारा वहां का राजा क्यों नहीं बनाया? तो कृपया करके हे मुनिवर, आप मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। आगे भगवान ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हनुमान को अपने बल का ज्ञान ही नहीं था कि इनके पास इतना बल है। मुस्कुराए अगस्त ऋषि दोबारा। स्वयं भगवान है, सब जानते हैं, लीला कर रहे हैं, मेरे मुख से कहलवाना चाह रहे हैं। इसके पश्चात अगस्त्य ऋषि ने हनुमान जी की कथा शुरू की। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि हुआ यूं कि उस समय हनुमान जी को अपने बल का ज्ञान नहीं था, अपने बल को वो भूल चुके थे और अपने आप को हनुमान जी एक साधारण वानर मान रहे थे। ऋषि अगस्त्य ने आगे बतलाया कि सुमेरु पर्वत पर वानर प्रधान केसरी राज्य करते हैं, वानर प्रधान केसरी राज्य करते हैं। उनकी पत्नी का नाम है अंजना।
तो हनुमान जी का जन्म देवी अंजना के गर्भ से वायु के संसर्ग द्वारा हुआ था। वायु के संसर्ग द्वारा हुआ था। अब ये कैसे, किस प्रकार से वायु संसर्ग हुआ और कैसे हनुमान जी का जन्म हुआ, इसके विषय में किष्किंधा कांड में पूरी डिटेल्स में विस्तार पूर्वक पूरी कथा बताई गई है। तो उस कथा में मैं अभी नहीं जा रहा हूं कि वो अपने आप में एक सेपरेट पूरी कथा है। तो इस प्रकार से देवी अंजना हनुमान जी की माता और वायु और उनके साथ साथ वानर प्रधान केसरी इनके पिता हैं। जब हनुमान जी छोटे बच्चे थे तो किसी कार्य से उनकी माता बाहर गई और ये अंदर थे। उस समय हनुमान जी को भूख लगी थी बड़ी जोर से। हनुमान जी ने भूख के कारण रोना शुरू कर दिया। सुबह सुबह का वक्त था। तो जब हनुमान जी ने भूख के मारे रोना शुरू किया भूख के कारण, तभी उसी समय सूर्योदय हुआ। आपने यदि कभी देखा हो तो जब सूर्य उदय होता है सुबह सुबह सबसे पहले, तो एकदम लाल रंग का होता है। कुछ देर उसका रंग लाल रहता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका रंग बदल करके सफ़ेद होता है। तो जब सूर्य उदय हुआ तो उसका रंग एकदम लाल था, नारंगी जैसा, जवा किस्म के फूलों जैसा। हनुमान जी ने समझा कि ये कोई फल है। भूख लगी थी, फल समझ के एकदम छलांग लगाई और सूर्य की तरफ चल दिए कि उसे पकड़ कर मैं खाऊंगा। इतनी तीव्र गति से चले जो कि मन की गति से भी शायद तीव्र गति हो। उड़ने लगे आकाश मार्ग में। जब सभी देवताओं ने देखा कि ये बालक इस प्रकार से उड़ता हुआ जा रहा है, जो कि गरुड़ की गति से भी तेज है, मन की गति से भी तेज है, और जब इस बाल्यावस्था में इसमें इतनी शक्ति है, तो जब ये युवा होगा तो इसकी शक्ति तो कहीं की कहीं पहुंचेगी। तब तो ये पता नहीं क्या कर देगा। बड़े आश्चर्य में आए सभी देवता, ऋषि मुनिगण सब बड़े आश्चर्य में आए। हनुमान जी के पिता वायु ने देखा कि ये सूर्य की ओर जा रहा है। उन्हें लगा कि सूर्य के तेज से, सूर्य के प्रताप से जल जाएंगे। उनके हनुमान जी के पीछे पीछे उनके पिता वायु चले और अपने आप को वायु ने बर्फ की तरह शीतल कर लिया, बिल्कुल शीतल कर लिया कि अगर गर्मी लगे, तेज लगे तो मैं शीतलता प्रदान करूँ। उड़ते जा रहे हनुमान जी बहुत तेजी से और उनके पीछे पीछे उनके पिता वायु सूर्य के नजदीक पहुंच गए। सूर्य ने देखा कि बच्चा आ रहा है। सूर्य ने सोचा कि ये बच्चा बहुत छोटा है और बच्चे को गुण दोष नहीं लगता, उसे पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए उसे कुछ गुण दोष भी नहीं होता। और सूर्य देव ने देख करके समझ लिया कि आगे आने वाले समय में इन्होंने देवताओं के लिए बहुत बड़ा कार्य करना है। इसलिए सूर्य देव ने अपनी किरणों को समेट लिया, अपनी गर्मी को समेट लिया और हनुमान जी को कोई कष्ट नहीं होने दिया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हनुमान जी उड़ते हुए सूर्य देव के रथ पर पहुंचे। अमावस्या का दिन था। उसी दिन जिस दिन हनुमान जी चले सूर्य को फल समझ के खाने के लिए, उसी दिन राहु चला सूर्य को ग्रसित करने के लिए, अमावस्या के दिन। ज्यों ही हनुमान जी वहां पहुंचे त्यों ही वहां राहु पहुंचा। राहु आकर के सूर्य देव के रथ को ज्यों ही छूने लगा, तुरंत हनुमान जी पहुंच गए। उन्हें लगा कि शायद ये भी कोई फल है। राहु का जो रूप है वो सिर्फ गर्दन से ऊपर का
सिर और गर्दन तक का है, मुंह और सिर यहाँ तक का है। उससे नीचे का जो हिस्सा है वो केतु है, केतु को गर्दन नहीं है, और सूर्य को मुंह से नीचे का धड़ नहीं, राहु को मुंह से नीचे का धड़ नहीं है। हनुमान जी ने सोचा कि ये भी कोई फल है, और वो एकदम झपट्टा मार के राहु को पकड़ने लगे। राहु एकदम घबरा गया और किसी तरीके से हनुमान जी के पकड़ से निकल गया। निकल करके दौड़ता हुआ भागता हुआ पहुंचा राजा इंद्र के पास। जाके राजा इंद्र को शिकायत की राहु ने कि आपने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करके अपनी भूख मिटा सकूं, लेकिन वहां तो कोई और ही आया हुआ है जो सूर्य को ग्रसित करना चाहता है, खाना चाहता है। बड़ा चौंका इंद्र सुन करके इस बात को, और तुरंत ही इंद्र ऐरावत पर सवार होकर के चल दिया राहु के साथ। राहु आगे आगे, इंद्र पीछे पीछे, दोनों चल दिए सूर्य की ओर। जब सूर्य के थोड़ा नजदीक पहुंचे तो राहु दौड़ करके आगे निकल गया, सूर्य की ओर बढ़ गया। हनुमान जी ने देखा कि ये तो फिर दोबारा आ गया, फल है कोई बड़ा अच्छा, मैं पहले इसे ही खाऊंगा। ऐसा सोच करके हनुमान जी दोबारा झपटे राहु की ओर। जब दोबारा झपटे राहु की ओर, राहु एकदम घबरा गया और चीखता हुआ चिल्लाता हुआ दौड़ा जोर से और राजा इंद्र के पास चला गया। जाकर राजा इंद्र के पास छुप गया। हनुमान जी की नज़र जो थी वो तो राहु पर थी। जब इंद्र के पास पहुंचा राहु तो हनुमान जी ने इंद्र के हाथी ऐरावत को देखा, जो सफ़ेद रंग का है। ऐरावत हाथी सफ़ेद रंग का है। ऐरावत को देख करके हनुमान जी को लगा कि शायद ये भी कोई फल है। जब व्यक्ति को भूख लगती है जोर से तो उसे हर चीज़, खाने की चीज़ दिखती है, और हनुमान जी तो उस टाइम बाल्यावस्था में थे, बहुत छोटे थे, और जोर से भूख लगी थी। उन्हें लगा शायद ये भी कोई बहुत बड़ा सारा फल है, कोई फ्रूट है, तो क्यों ना मैं इसे ही खाऊं। ऐसा सोच करके हनुमान जी ऐरावत की ओर बढ़ लिए और ऐरावत को पकड़ने की कोशिश की। जब इंद्र ने देखा कि ये तो ऐरावत की तरफ, मेरी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, इंद्र ने अपना वज्र उठाया। इंद्र ने अपना वज्र उठाया। वज्र उठा करके इंद्र ने वज्र से हनुमान जी को पर प्रहार किया। उस प्रहार से, वज्र के प्रहार से हनुमान जी नीचे पर्वतों पर गिरे। हनुमान जी की बाईं साइड से ठोडी टूट गई और हनुमान जी की वहां मृत्यु हो गई। हनुमान जी की वहां मृत्यु हो गई। पीछे पीछे उनके पिता वायु चल रहे थे। वायु को बहुत दुख हुआ। वायु ने तुरंत आकर के हनुमान जी को उठाया, अपने आप को समेट लिया, बंद कर लिया। वायु ने वायु का प्रवाह बंद कर दिया। अपने आप को समेट करके हनुमान जी को लेकर के गुफा में चले गए। गुफा में जाकर के बैठ गए और अपनी गोद में हनुमान जी को ले लिया। तो आज की जो कथा है ये मैं यहीं तक ही सुनाता हूं। अब इससे आगे की कथा मैं अपने अगले कार्यक्रम में सुनाऊंगा कि उसके पश्चात कैसे हुआ, क्या हुआ, हनुमान जी कैसे जीवित हुए। हनुमान जी को 14 वर प्राप्त हुए थे अलग अलग देवताओं से। क्या क्या वर प्राप्त हुए, किस किसने वर दिए,
उसके विषय में मैं बतलाऊंगा। और एक और आपको खास बात बतलाता हूं कि अभी तक हनुमान जी का नाम हनुमान नहीं है। अभी तक हनुमान जी का नाम हनुमान नहीं है। उन्हें हनुमान नाम क्यों और किसने दिया, ये भी मैं आपको मेरी अगली वीडियो में बतलाऊंगा। तो इसलिए अगली वीडियो को सुनना बिल्कुल ना भूलें, बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, अवश्य सुनें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और संबंधियों को भी अवश्य फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। और ध्यान रखें कि अगली वीडियो को सुनना बिल्कुल ना भूलें, बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। हरे कृष्णा।